वादा रहा फिर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सरस व शिल्प मेला हुआ संपन्न। महोत्सव के आखिरी पलों को मोबाइल में कैद करने की मची होड़। शिल्पकारों व कलाकारों के हुनर को महोत्सव ने दी एक नई पहचान। शिल्पियों व कलाकारों ने महोत्सव में शानदार प्रबंधों के लिए प्रशासन का आभार किया व्यक्त। महोत्सव के आखिरी दिन पर्यटकों ने जमकर की खरीदारी। महोत्सव की पल पल की खबर से रूबरू करवाने में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रहा सहयोग। सूचना केंद्र के माध्यम से प्रसारित हजारों सूचनाओं से मिला शिल्पकारों व पर्यटकों को फायदा। विश्व के कोने कोने में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की गूंज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सफल बनाने में शिल्पकारों, कलाकारों व पर्यटकों का रहा अहम योगदान। अद्भुत और अनोखी शिल्प कला के साथ विश्व के दूसरे प्रदेशों की लोक संस्कृति से सजा ब्रह्म सरोवर के पावन तट। शिल्पकारों की शिल्प कला और लोक संस्कृति के अनोखे झरोखों के साथ हुआ समापन। पावन धरा पर आने वाला प्रत्येक नागरिक प्रशंसा करता नजर आया। लाखों श्रद्धालुओं और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों ने जमकर की प्रशंसा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 ने राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना ली है। इस महोत्सव के शिल्प और सरस मेले के अंतिम दिन शिल्पकार और कलाकार रुखसत होने से पहले अपने स्टॉलों और घाटों पर पर्यटकों की गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आए और जाते जाते ब्रह्म सरोवर के पावन तटों को नमन करके पर्यटकों से रुखसत ली तथा पर्यटकों से वादा करके गए कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 अगले वर्ष में फिर से मिलेंगे। यह महोत्सव पूर्ण सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सफल आयोजन के साथ संपन्न हुआ। अहम पहलू यह है कि आगामी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में संभावित 1 दिसंबर 2025 के दिन दीपदान कार्यक्रम होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को यादगार और सफल बनाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों और शहर का आम नागरिक का भरपूर सहयोग मिला। सभी के साझे प्रयासों से यह महोत्सव सफलतापूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अब इस महोत्सव ने लोगों के दिलों में अपनी स्थायी पहचान बना ली है। इस महोत्सव में यह देखने को मिला है कि हरियाणा ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग शिल्प कला का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि आपको पता है इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू हुआ था और वो आज 15 दिसंबर को समापन की ओर है। तो आज शाम को इसका विधिवत रूप से समापन हो जाएगा महाआरती के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि लगभग 2 से 3 लाख लोग इसमें रोज़ इसमें आके सम्मिलित होते हैं। और इस बार गीता जयंती के मौके पर हमने कुछ अनूठे प्रयास भी करे, जैसे कि एक अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन था जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जितने देवस्थान थे, जैसे 4 धाम, सप्तपुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 51 शक्तिपीठों से, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे धार्मिक स्थान थे उनके जो सेवायत या पुरोहित को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनके भी हमने विचार लिए। इसके साथ एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम जो कि हमने इसे धर्म को अर्थ के साथ जोड़ते हुए एक कुरुक्षेत्र डायलॉग भी करा, कॉन्क्लेव भी करा, जिसमें कि कई जैसे यूएस बिजनेस काउंसिल, जापान बिजनेस काउंसिल, इसी तरह से यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारे उसमें आए और उनके हमें बहुत सारे सुझाव मिले, जिसमें हमारे बिजनेस हाउसेज ऑफ तंजानिया ने मिलकर अपने व्यापार के और तरीके भी इसमें ढूंढे। तो कहीं ना कहीं आमदनी का जरिया भी बना है क्राफ्टमैनशिप का। देखिए, इस बार जो इस मेले में ये तो संभवता है कि जहाँ पर हमारे मंदिर रहे हैं, जो आज से अगर हम देखें हज़ारों साल पहले हमारे जो मंदिर थे वो एक व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। जैसे कि हम शिल्पियों को या क्राफ्टमैनों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं तो विभिन्न तरह से कलाकार भी आए होते हैं यहाँ पर और वो क्राफ्टमैन भी आए होते हैं, तो उनके यहाँ से अच्छी आमदनी होती है। कुश्ती पहली बार हुआ, बड़ा सफल प्रयास। देखिए, ये मैंने जैसे पहले भी कहा था, धर्म के साथ अर्थ भी है और काम भी है और मोक्ष भी है। तो उसके साथ चलते हुए उसी धारणा को हमने गीता का जो शुरुआत करी थी वो स्पोर्ट्स के साथ करी थी, गीता रन के साथ, और जो उसका समापन भी कल्चरल का हुआ वो 12 तारीख को कुश्ती दंगल के साथ हुआ था। अगली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर प्रयास रहेगा कि जिस तरह से तंजानिया कंट्री पार्टनर है तो उसके लिए तैयारियां तो ये जाहिर है 3-4 महीने पहले से। जैसे ही हम आज ये हमारा कार्यक्रम विधिवत रूप से समापन होगा, हम अगले कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर लेंगे। उसकी रूपरेखा तैयार होनी शुरू हो जाएगी
और हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगले महीने में हमने जो अगला सेमिनार कराना है 2025 में, उसकी तैयारी हमारी जल्दी शुरू हो जाएगी। उसका टॉपिक फाइनलाइज हो जाएगा तथा हम शोध पत्रों को आमंत्रित करना शुरू कर देंगे। ठीक है।